हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 मोड का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक बनाएंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ का कुछ क्वेश्चंस बच गया था तो हम बोले थे नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो पहले वाला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख ले। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है और भी बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोडेड है BMT का, जाके आप लोग देख सकते हो। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 10 बनाने के पहले मैं बता दूं कि पार्ट 2 का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उसको जाकर देख ले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक बनाया है। सारा ही कंटिन्यूस सीरीज में था और मोड कैसे निकालते हैं वो हम बताए हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 का भी यूज़ किया है, उसमें हर एक टाइप का सोल्यूशन को मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर पार्ट 2 देख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है, फ्रॉम दी डेटा गिवन बिलो फाइंड दी मोड। मेरे को मोड फाइंड करना है। एज इन ईयर्स दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है, तो डायरेक्ट हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। बट क्वेश्चन में देखना कि हिंट में लिखा हुआ है कि मेरे को ग्रुपिंग मेथड से बनाना है, ठीक है। सिंपल तो हम लोग को मोड निकालने आता है, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं वो 4 से लेकर 9 तक में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, उससे आप लोग बना ही लोगे। बट ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन एक भी हम नहीं बनाए, तो इसमें हम ग्रुपिंग मेथड से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो दो डेटा है गिवन उसका कॉलम बनाएंगे, एज इन ईयर का, एक बनाएंगे नंबर ऑफ पर्सन्स का, ठीक है। ये दो कॉलम तो बनेगा ही। और ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, एक कॉलम बनेगा ग्रुप इन टूज का, ठीक है, और एक बनता है ग्रुप इन थ्रीज, ठीक है, और एक बनता है एनालिसिस का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो दो गिवन है उसका बनेगा एक ग्रुप इन टूज, ग्रुप इन थ्रीज और एनालिसिस, ऐसा। अब क्या करेंगे, एज इन ईयर दिया है 20 से 25, 25 से 30, इसको वैल्यू को पुट करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लोग पुट कर लेंगे। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 लिख लिए। अब नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या 50 दिया है, 70 दिया है, 80 दिया है, 180 दिया है, 150, 120, 70 और 50, ये लिख लिया। और फटाक से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स बना लिए। अब देखो क्या होगा, ग्रुप इन टूज है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कॉलम बनेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 कॉलम बनेगा, 1 2 3 बनेगा। इतना कर लिए। कोई भी डाउट इतने तक में नहीं ना। दो चीज़ डेटा जो गिवन है उसका कॉलम बनाए, ग्रुप इन टूज में 2 बनाए क्योंकि ग्रुप इन 2 है तो टूज, 3 है तो 3, उसके अंदर में 3 बन गया, एक एनालिसिस का बना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ग्रुप इन टूज में पहले वाले में क्या करेंगे, पहला जो 2 फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करके लिखेंगे। तो 50 और 70 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। अब ये दोनों हो गया, तो अब 80 और 180 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 260। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हो गया तो अब 150 और 120 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 270। अब क्या बचा, 70 और 50, तो इसको ऐड करेंगे तो 120 आ गया। समझ में आया। दो डेटा को, दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिख लिए। अब देखो इसमें हाईएस्ट क्या है, 270 है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 270, और 270 किसको किसको ऐड करके मिला, 150 और 120। इसका एज इन ईयर क्या है, 40 से 45 और 45 से 50, तो 40 से 45 और 45 से 50 वाला फ्रीक्वेंसी को ऐड किए तो 270 मिला, मीन्स हाईएस्ट डेटा मिला। तो 40 से 45 में जाएंगे और यहाँ एनालिसिस में 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। 40 से 45 को 1 दिया, 45 से 50 को 1 दिया, ठीक है। तो पहला में ये हो गया। अब ग्रुप इन टूज में क्या करते हैं, ये 50 को छोड़ देंगे, अब इसको और इसको ऐड करके लिखेंगे, 70 और 80 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 150, ठीक है। अब 80 हो गया, 80 तक हो गया, 70 और 80, तो अब 180 और 150 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 330, ठीक है। अब 120 और 170 को ऐड करेंगे तो 190 आ गया, ठीक है। 50 के पेयर में तो नहीं है कुछ, तो 50 को छोड़ देंगे। सेकेंड वाले में क्या किए, 50 को छोड़े, दो का पेयर पे फिर ऐड किए, ठीक है। लास्ट 50 में इसका पेयर नहीं बना तो इसको छोड़ दिया, हो गया। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, 330। 330 किसको किसको ऐड करके मिला, तो 80 और 150 को ऐड करके मिला ना। तो इसका एज इन ईयर क्या है, 35 से 40, तो इसमें एनालिसिस में 1 लिखेंगे। और इसका क्या है 150 का, 40 से 45, 40 से 45 को पहले से 1 मिला है, इसमें और एक 1 ऐड कर देंगे, हो गया। अब ग्रुप इन थ्रीज में क्या होगा,
तीन तीन का पेयर को ऐड करेंगे, 50, 70 और 80 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 70 + 80 150 + 50 200, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3 हो गया ख़त्म, 180 + 150 + 120 करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों का ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 450 आएगा। अब नीचे तो 3 का पेयर नहीं बन रहा, बस 70 और 50 बचा, 2 ही बचा तो छोड़ देंगे। अब ये दोनों में हाईएस्ट क्या है 450। 450 किसको किसको ऐड करके मिला है 180, 150 और 120 को। ठीक है, तो इसका क्या है एज इन ईयर 35 से 40, 35 से 40 में एक और बढ़ाएंगे, 40 से 45 में एक और बढ़ाएंगे और 120 भी है ना, तो 45 से 50 में एक और बढ़ा देंगे। हो गया। अब ग्रुप इन 3 का दूसरा वाला कॉलम में क्या करेंगे, ये 50 को छोड़ देंगे और फिर 3 3 का पेयर बनाएंगे, 70, 80 और 180 को ऐड करेंगे, 70, 80 और 180 को। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा 70, 80, 150, 150 + 180 330, तो यहाँ लिखेंगे 330। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 3 पेयर बनाएंगे, 150, 120 और 70, ये तीनों का ऐड करेंगे, ये तीनों का ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 270, 340, 340 होगा। ठीक है, ये तीनों का ऐड करेंगे तो 340 मिलेगा। हाईएस्ट क्या मिला 330 की 340, 340, तो 340 किसको किसको ऐड करके मिला 150, 120 और 70। इसका क्या है एज इन ईयर 40 से 45, 40 से 55 में एक और बढ़ गया, 45 से 50 एक और बढ़ा और 50 से 55 को भी लेंगे क्योंकि 70 का क्या है 50 से 55, तो यहाँ एक और बढ़ा। हो गया, समझ में आया। अब एज इन 3 में लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, इसको छोड़े थे अब इसको भी छोड़ देंगे, अब इसको इसको और इसको जोड़ेंगे, 80 को 180 को 150 को पेयर बनाएंगे, 3 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 410, यहाँ लिखेंगे 410। अब इसका इसका और इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 240। ठीक है, 240 हो गया। अब ये दोनों में हाईएस्ट क्या है 410, 410 किसको किसको ऐड करके मिला है तो 80 को 180 को 150 को, तो इसका क्या है एज इन ईयर 30 से 35, 30 से 35 को 1 मिल जाएगा, 35 से 40, 180 का 35 से 40 है तो 1 इसमें 1 मिला और ये 150 का 40 से 45 है तो इसमें और एक जुड़ेगा, तो जब 4 हो जाता है ना तो उसके बाद ऐसे लिखते हैं 5 को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको मिला इसको, ये किसका है 40 से 45 का, तो मॉडल क्लास मेरा क्या हो जाएगा 40 से 45। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड में ऐसा होता है जिसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसको मॉडल क्लास हम लोग मानते हैं, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 40 से 45। कोई भी डाउट है इतने दूर में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो एज इन ईयर नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन था वो कॉलम बनाए, ग्रुप इन 2s का बनाया जिसमें 2 का पेयर करके लिखे, फिर ग्रुप इन 2s का दूसरा कॉलम में क्या किए पहला वाला को छोड़ दिया, उसके बाद 2 का पेयर बना के लिखे, फिर ग्रुप इन 3s में 3 का पेयर बना लिए। ठीक है, फिर पहला नंबर को छोड़े फिर 3 का पेयर बना के दूसरे में लिखे और तीसरे में क्या किए ये वाले नंबर को भी छोड़ दिया फिर 3 का पेयर बना के लिखे। समझ में आया। अब चेक किए कि इसमें सबसे हाईएस्ट क्या था, हाईएस्ट क्या था 270। अब किसको किसको ऐड करके मिला था उसका एज इन ईयर को एक एक एनालिसिस किया। ठीक है, फिर इसमें हाईएस्ट देखे और ये किसको किसको ऐड करके मिला उसका एज इन ईयर को एक एक करके एनालिसिस किए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसको मिला तो 40 से 45 को, तो मॉडल क्लास मेरा 40 से 45 हो गया। अब 40 से 45 हो गया तो जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं F1 मानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 150, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 150 और जस्ट इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं F0। ठीक है, जस्ट इसके नीचे वाले को F2, तो 120 हो गया। ठीक है, अब मॉडल क्लास मिल गया तो L का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, L का वैल्यू क्या होगा 40, H का वैल्यू क्या होगा दोनों में डिफरेंस कितना का है 5 का, H का वैल्यू आ गया 5। और देखना अब मेरे को और क्वेश्चन में क्या हिंट में बोला है कि मेरे को फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करना है, तो मोड का फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है L + F2 बाय F1 F0 + F2 इंटू L2 - L1 ऐसा दिया है। ठीक है, तो L2 - L1 के बदले हम लोग H भी लिखते हैं क्योंकि H = क्या होता है L2 - L1 ही होता है, क्योंकि देखो L2 का वैल्यू कितना है 45, L1 का वैल्यू है 40, माइनस किए तो 5 आया, तो L का वैल्यू
एच लिखो, चाहे L2 माइनस L1 लिखो, चाहे कहीं कहीं पे आई भी दे देता है स्मॉल, तीनों का मतलब सेम होता है, ये तीनों का मतलब, ठीक है, वैल्यू 5 ही होगा। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है 40, हो गया 40 प्लस F2 का वैल्यू चाहिए, F2 का वैल्यू 120 भाई F0 को चाहिए 180 प्लस F2 को चाहिए 120 इंटू L2 माइनस L1 का चाहिए, तो L2 माइनस L1 करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। L2 माइनस L1 देख के घबराना नहीं है, यहाँ H भी लिखा रहता है, कई बार स्मॉल आई भी लिखा रहता है, तीनों का मतलब सेम होता है। 40 प्लस 120 बाई 180 प्लस 120 करेंगे तो कितना आएगा 300 इंटू 5, 5 के टेबल में 300 60 बार में कट जाएगा, 60 के टेबल में 120 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 40 प्लस 2, क्या आ गया 42। मोड में निकालना था, निकाल लिया, कितना आया 42, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ ग्रुपिंग मेथड बोला था इसलिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड से बनाया, नहीं तो डायरेक्ट मॉड का जो फॉर्मूला है, रियल फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो सेम यही आएगा 42 ही आएगा। बट आप लोगों को ग्रुपिंग मेथड भी जानना जरूरी है, अगर एग्जाम में पूछ दिया ग्रुपिंग मेथड तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से स्टेप को देखिएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मॉडल क्लास किसको लेंगे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट एनालिसिस जो रहेगा उसको, उसका कॉरस्पॉन्डिंग को मॉडल क्लास लेते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। का ये क्या है, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग, मोड मेरे को निकालना है, एक्स और एफ का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्लास इंटरवल न्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो क्लास इंटरवल न्यू बनाएंगे। क्लास इंटरवल न्यू कैसे बनाते हैं, 0 अगर ऐसा रहा क्लास इंटरवल जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं होता है, तो फर्स्ट लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। सेम यहाँ भी माइनस करेंगे 0.5, यहाँ 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, ऐसा होता है। सेम वही चीज़ करेंगे, 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.5, 5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 5.5, 6 में 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5, और 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5। अब जिसका जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू हो रहा है, फिर 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5, 15 में ऐड करेंगे तो 15.5, माइनस करेंगे 16 में तो 15.5, ऐड करेंगे 20 में तो 20.5, माइनस करेंगे 21 में तो 20.5, 25 में ऐड करेंगे तो 25.5, 26 में माइनस करेंगे तो 25.5, 30 में ऐड करेंगे तो 30.5, ठीक है। सेम 31 में माइनस करेंगे तो 30.5, 35 में ऐड करेंगे तो 35.5, ठीक है। 36 में ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो 35.5, 40 में ऐड करेंगे तो 40.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, माइनस करेंगे 40.5 प्लस करेंगे 45.5, ठीक है। सबका क्लास इंटरवल निकालिए न्यू। फ्रीक्वेंसी मेरा गिवन है, लिख देंगे 4 है इसका 7 है, 10 है, 13 है, 32 है, 24 है, 18 है, 10 है, 5 है, 1 है। अब मेरे को क्या करना पड़ता था, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चेक करना पड़ता था, ठीक है। चेक करेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 32, तो F1 का वैल्यू ये हो जाएगा, F0 जस्ट इसके ऊपर वाला, F1 F2 जस्ट इसके नीचे वाला, ठीक है। F0 F1 F2 का वैल्यू निकालिए, मॉडल क्लास निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी के हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास मेरा क्या हो गया 15.5 से लेके 20.5, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 15.5, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5, F1 का वैल्यू 32 हो गया, F0 का वैल्यू 13, F2 का वैल्यू 24, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यू पुट करेंगे 15.5 प्लस F1 का वैल्यू 32 माइनस F0 का वैल्यू 2 इंटू 32 माइनस 13 माइनस F2 का वैल्यू है 24 इंटू H का वैल्यू है 5, 15.5 प्लस 32 में 13 माइनस करेंगे तो आएगा 19 बाय 2 इंटू 32 करेंगे 64 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 27 इंटू 5 हो गया। 15.5 प्लस 19 बाई 64 में 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37 आएगा इंटू 5, ठीक है। 15.5 प्लस 19 5 से क्या होता है तो 95 होता है बाई 37। 15.5 प्लस 95 को 37 से डिवाइड देंगे तो आएगा 3.518 ऐसे जाएगा, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19.018,
अप्रॉक्स में वैल्यू लिखेंगे तो 19.02। मोड में को निकालना था, निकालिए कितना आया 19.02 आंसर। क्लास इंटरवल सेम ना हो तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना, बस क्लास इंटरवल सेम हो जाएगा। जैसे निकालते हैं मोड सिंपल वैसे निकाल लोगे। बी नंबर क्या है, फाइंड मोड इन द फॉलोइंग टेबल। मोड मेरे को फाइंड करना है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। देखो जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा, तो क्लास इंटरवल न्यू बनेगा। तो क्लास इंटरवल क्यों बना, कैसे बनाते हैं न्यू, सेम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। सेम यहाँ माइनस करेंगे प्लस करेंगे, करके देखो सेम हो जाएगा। ठीक है, 0 में 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 आएगा, फिर 4 में 0.5 प्लस करेंगे तो 4.5 आएगा, 5 में 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5, फिर 9 में ऐड करेंगे तो 9.5। ठीक है, 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 और 14 में ऐड करेंगे तो 14.5। अब देखो जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू हो रहा है, तो सेम वैसे ही बनाएंगे। अब 14.5 होगा, फिर 19.5, 19.5 से लेके 24.5, 24.5 से लेके 29.5। अब फ्रीक्वेंसी जो दिया है उसको लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है इसका, 11, 18, 30, 42, 28 और 10। मोड निकालने के लिए मेरे को 2 ही डेटा चाहिए रहता है जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्लास इंटरवल चाहिए रहता है और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल सही नहीं था तो उसको सही कर दिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था पहले से। अब क्या करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 42, तो ये क्या हो जाएगा F1, जस्ट इसके ऊपर वाला F0, जस्ट इसके नीचे वाला F2, F1, F0, F2 का वैल्यू हम निकालिए। फ्रीक्वेंसी के जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल रहता है वो क्या होता है, मॉडल क्लास। तो मेरा मॉडल क्लास क्या हो गया 14.5 से लेके 19.5। लोअर लिमिट L का वैल्यू होगा L इक्वल्स टू 14.5, H का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफरेंस कितना का है 5 का, तो 5। F1 का वैल्यू निकालिए 42, F0 का वैल्यू निकालिए 30, F2 का वैल्यू निकालिए हैं 28। लिख लेंगे। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे तो L के जगह पे 14.5 प्लस F1 के जगह पे 42 माइनस F0 के जगह पे 30 बाई 2 इंटू F1 के जगह पे 42 माइनस F0 के जगह पे 30, F2 के जगह पे 28 इंटू H के जगह पे 5। ठीक है, क्या होगा 14.5 प्लस 42 में 30 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 2 इंटू 42 करेंगे तो 84 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 58 हो जाएगा इंटू 5। 14.5 प्लस 12 बाई 84 में 58 माइनस करेंगे तो 26 बचेगा इंटू 5। ये हो गया 14.5 प्लस 26। ठीक है, इंटू कर देते हैं डायरेक्ट, 12 5 से क्या होगा 60/26। 14.5 प्लस 60 को 26 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2.307। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16.807। ठीक है, तो अप्रॉक्स में लिखेंगे 16.8 होगा आंसर। मोड मेरे को निकालना था, निकालिए 16.8 आया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैलकुलेट दी मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग। मोड मेरे को निकालना है, मास दिया हुआ है अबॉव में और फ्रीक्वेंसी दिया है। अबॉव मीन्स क्या होता है ज़्यादा। ठीक है, अब चेक करो क्या क्या डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है, मीन्स क्लास इंटरवल मेरा 10-10 के डिफरेंस पे होगा। मास अबॉव मीन्स 0 से अबॉव 10 का डिफरेंस है तो 0 से 10 तक। अब न्यू क्लास इंटरवल बनेगा, वो कैसे बनाते हैं देखो, 0 से लेके पूरा 90 तक डेटा दिया ना, तो पूरा 0 से 90 तक का वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिया है मेरा 80, बट मेरे को क्लास इंटरवल 10-10 के डिफरेंस में बनाना है, तो हम क्लास इंटरवल पहले बना लेते हैं फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। तो 10-10 के डिफरेंस पे तो 0 से 10 हो जाएगा, फिर 10 से अबॉव मीन्स 10 से 20 होगा, फिर 20 से अबॉव 20 से 30 होगा। क्लास इंटरवल 10 के डिफरेंस पे होना चाहिए क्योंकि 10-10 के डिफरेंस पे डेटा। 30 से फिर 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 60 होगा, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरा पूरा 0 से अब यहाँ मार्क्स अबॉव में दिया 0 से लेके पूरा 90 तक का फ्रीक्वेंसी दिया है 80, बट मेरे को क्या चाहिए 0 से बस 10 तक का चाहिए। तो 80 में 77 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये 80 दिया हुआ है 0 से लेके पूरा 100 तक का, और ये 10 दिया हुआ, ये 77 दिया हुआ है
10 से लेके पूरा 100 तक का। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 0 से 10 तक का पता चल जाएगा। तो बस 80 में 77 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। सेम इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 10 से 20 तक का फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा 5। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 20 से 30 तक का 7। फिर वैसे ही माइनस कर करके लिखेंगे। 10 हो जाएगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, 12 होगा, 6 होगा, 2 होगा और लास्ट 90 से 100 तक का ही दिया, मेरे को 90 से 100 तक का ही चाहिए, 8 हो गया। ठीक है, तो जब मार्क्स अबव ऐसा दिया रहे तो क्लास इंटरवल भी न्यू बनता है और फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 15। जस्ट इसके ऊपर वाला F0 होता है, जस्ट इसके नीचे वाला F2 और फ्रीक्वेंसी का जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास इक्वल्स टू क्या हो गया 50 से लेके 60। तो L का वैल्यू क्या होगा 50, H का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस कितना का है 10, तो 10। F1 का वैल्यू निकाला है 15, F0 का वैल्यू 12, F2 का वैल्यू 12 हो गया। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L के जगह पे 50 प्लस F1 के जगह पे 15 माइनस F0 के जगह पे 12 बाई 2 इंटू 15 माइनस 12 इंटू H के जगह पे 10। 15 प्लस 15 में 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 होगा, माइनस 1 प्लस तो 24 इंटू 10। 50 प्लस 3 बाई 30 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 2 10। 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 के टेबल में 10 5 बार में, तो क्या बचेगा 50 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 5 55। मेरे को मोड निकालना है तो मोड निकालिए, कितना आया 55। और एक चीज़ हम आप लोगों को बताए थे एक क्वेश्चन में कि मोड कैसे चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। देखो मोड का वैल्यू कितना आया 55, वो मॉडल क्लास में देखो ये 55 आएगा कि नहीं। मॉडल क्लास क्या है मेरा 50 से लेकर 60, इसके बीच में आएगा 55, मीन्स मेरा मोड करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये हम आपको एक क्वेश्चन में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड दिया हुआ है यहाँ पे, देखो मार्क्स अबव था 12 नंबर क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग माइनस कर करके लिखे थे। ठीक है, यहाँ क्या दिया है बिलो दिया है। ठीक है, मार्क्स बिलो 10 का डिफरेंस है, मीन्स 10 से 10 कम, तो यहाँ क्या बनेगा 0 से 10। 20 से बिलो तो 10 से 20 बनेगा इसका। वैसे यहाँ न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे 10 के डिफरेंस पे ही बनाएंगे। बिलो बोला है तो 0 स्टार्ट होगा, 10 पे खत्म। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक। ठीक है, 80 तक दिया है ना, बिलो बोला तो 70 से 80 लास्ट। देखो ये आप लोग याद कर लो, बिलो बोलता है ना तो अपर लिमिट का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, और अबव बोलता है तो लोअर लिमिट का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, ये आप लोग समझ लो। अबव बोला था तो लोअर लिमिट का वैल्यू दिया हुआ था, जो डेटा दिया था वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, लोअर लिमिट में उसको लिख रहे थे। और बिलो बोलता है तो अपर लिमिट में वो डेटा को लिखते हैं। अपर लिमिट लिखे हैं 10, जो डेटा दिया है 20 30। ये ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा, क्योंकि देखो पहला 0 से 10 तक का फ्रीक्वेंसी दिया है 15। ठीक है, तो ये करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या दिया है, पूरा बिलो दिया है ना, मार्क्स बिलो मीन्स 20, पूरा 0 से 20 तक, पूरा यहाँ 0 से 20 तक का दिया है, तो 15 माइनस 35 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 आएगा। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा। फिर 84 में 60 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 24। फिर 96 में 84 को माइनस करेंगे तो 12, और 127 में 96 को माइनस करेंगे 31। फिर 198 में 127 को माइनस करेंगे तो 71। फिर 250 में 198 को माइनस करेंगे तो 52। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ देख लो, अगर अबव दिया रहता है तो लास्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, और बिलो दिया रहता है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम होता है। ठीक है,
ऐसा आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि क्या बोल रहा है तो एकदम इजीली कर लोगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो ये दो चीज़ याद रखना, बिलो दिया रहता है तो अपर लिमिट का वैल्यू दिया रहता है, अबव दिया रहता है तो लोअर लिमिट का वैल्यू रहता है। बिलो मीन्स फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू सेम होगा, अबव जब दिया रहेगा तो लास्ट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू सेम होगा, मीन्स यहाँ वाला, ठीक है, जो यहाँ पे दिया रहेगा ना वही सेम होगा। अब मेरे को मोड निकालना था, मोड निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग खोजते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 71, तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 71, जस्ट इसके ऊपर वाला F0, जस्ट इसके नीचे वाला F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग वाला मेरा मॉडल क्लास होता है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया 60 से लेके 70 तक। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना का है 10, तो 10। F1 का वैल्यू 71, F2 का वैल्यू 52, F0 का वैल्यू 31। अब मोड निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हम लोग ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ करें। अगर गिवन रहता तो वो यूज़ करते, चाहोगे अगर आप लोग तो वो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आता है। हम एक क्वेश्चन में बता चुके हैं कि देखो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या है L है, L का वैल्यू कितना है 60 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 71 माइनस F0 का वैल्यू 31 बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू 71 माइनस F0 का 31, F2 का वैल्यू 52 इंटू H का वैल्यू 10, ठीक है। 60 प्लस 71 माइनस 30 करेंगे तो 40, 2 इंटू 71 करेंगे तो 142, माइनस 1 प्लस तो 83 इंटू 10, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 60 प्लस 40 बाई 142 में 83 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 59 इंटू 10, 60 प्लस 400 बाय 59, ये होगा इक्वल्स टू 60 प्लस 400 को 59 से डिवाइड देंगे तो 6.779 आएगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो 66.779, अप्रॉक्स लिखेंगे तो 66.78, ये आ जाएगा। ये भी लिखोगे तो चलेगा, करेक्ट है, ये भी लिखोगे तो करेक्ट है, ठीक है। मोड मेरे को निकालना है तो निकाल दिया 66.78। क्वेश्चन है 14 क्या फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड दी मोड। मोड मेरे को फाइंड करना है, इनकम दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, ठीक है। इनकम कैसे दिया है 100 से 200, फिर 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500, 100 से 600, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग को क्लास इंटरवल कैसे चाहिए रहता है, जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो क्लास इंटरवल यहाँ न्यू बनेगा, न्यू कैसे बनेगा 100 से 200 तक करेंगे, फिर 200 से 300 करेंगे, फिर 300 से 400 करेंगे, 400 से 500 और 500 से 600 तक, ऐसा क्लास इंटरवल होना चाहिए था, बट ऐसा दिया है। तो अब फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होगा, क्योंकि 100 से पूरा 200 तक दिया होगा, तो 100 से 200 तक का ही मेरे को चाहिए, तो फिर अल्लाह फ्रीक्वेंसी 15 होगा। अब 100 से 300 तक का दिया है 33, बट मेरे को चाहिए 200 से 300 तक को। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सिर्फ 200 से 300 तक का क्या होगा, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18, ठीक है। सेम 100 से वैल्यू दिया है 63, बट मेरे को चाहिए क्या 300 से 400, तो 100 से 300 वाला को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 300 से 400 तक वाला कितना है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30। सेम इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या होगा 20, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 500 से 600 का पता चल जाएगा कितना होगा 70। हो गया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब देखो क्लास इंटरवल में चेंजेस करते हो ना, या अबव देता है या फिर बिलो, फिर या फिर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होता है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट ये वाला मत लिख देना, क्योंकि जहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया है उसी का अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो फ्रीक्वेंसी फिर करेक्ट कर रहे हो तो क्लास इंटरवल करेक्ट कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी करेक्ट होगा। कर लिए। अब क्या करते थे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 30, तो F1 का वैल्यू ये हो जाएगा, F0 का ये होगा, F2 का वैल्यू ये होगा। जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 300 से 400, तो मॉडल क्लास मेरा हो जाएगा 300 से 400, ठीक है। L का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, H का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, F1 का वैल्यू निकाले हैं 30, F2 का वैल्यू निकाले हैं 20, F0 का वैल्यू निकाले हैं 18। अब मोड का फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देंगे L प्लस F1 माइनस F0 बाय F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये वाला होता है ना। तो चलो इस क्वेश्चन में क्यों ना हम लोग फार्मूला नंबर 2 यूज़ करके बनाए, ठीक है। इसमें भी पुट करोगे तो वही आएगा, तो यहाँ चलो हम लोग फार्मूला नंबर 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस फार्मूला से हम लोग सारे ही क्वेश्चन बनाए, मैक्सिमम क्वेश्चन के सभी बनाए, एक को छोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला नंबर 2 यूज़ कर लेते हैं, F0 प्लस F2 इंटू H, ठीक है। दोनों से ही सेम आंसर आएगा।
तो चलो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके बनाते हैं। तो एल का वैल्यू है 300 प्लस F2 का वैल्यू है 20 बाय F0 का वैल्यू है 18 प्लस 20 इंटू H का वैल्यू है 100। ठीक है, 300 प्लस 20 बाय 18 प्लस 20 करेंगे 38 इंटू 100। ठीक है, 300 प्लस 2000 बाय 38 हो गया। फिर क्या है 300 प्लस 2000 को 38 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 54.54 ऐसा आएगा। ऐड करेंगे तो 354.54 आ जाएगा। ठीक है, तो मोड में निकालना है तो निकालिए 354.54। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाला मेथड को यूज़ करना है, नहीं तो आप ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ करके बनाओगे। चलो उससे भी बना के दिखा देते कि दोनों से सेम ही आंसर आता है। ठीक है, जो हम लोग हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला में। अब एल का वैल्यू कितना है 300 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 30 माइनस F0 का 18 बाई 2 इंटू 30 माइनस 18 माइनस F2 का वैल्यू है 20 इंटू H का वैल्यू है 100। ठीक है, 300 प्लस 30 में 18 माइनस करेंगे तो आएगा 12, 2 इंटू 30 करेंगे 60 माइनस माइनस प्लस माइनस 38 इंटू 100 हो गया। 300 प्लस 12 बाई 60 में 38 को माइनस करेंगे आएगा 22 इंटू 100। ठीक है, आ गया। फिर 300 प्लस 1200 डिवाइडेड 22, 300 प्लस 1200 को डिवाइड करेंगे 22 से तो आएगा 54.54 आएगा। तो ऐड कर देंगे तो 354.54। तो यहाँ से 354.5 आया, यहाँ से भी 354.54 आया। ठीक है, दोनों से ही आंसर सेम आता है, बट आपको क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो ये फॉर्मूला को यूज़ करना, नहीं तो ये एकदम सिंपल है, इसको यूज़ करके बनाओ, जल्दी सॉल्व होगा। अब आप पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम हम बोलेंगे कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स आर गिवन बिलो। 30 स्टूडेंट है, उसका इकोनॉमिक्स का मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग फर्स्ट क्लास इंटरवल 25 से 30। ठीक है, मेरे को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और क्लास इंटरवल कहाँ से चालू करना है 25 से 30। तो क्लास इंटरवल मेरा स्टार्ट होगा 25 से 30 से, मिस 5 के डिफरेंस पे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता तो नहीं है लास्ट कहाँ तक जाएंगे, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें चेक करो कि क्या है हाईएस्ट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है। हाईएस्ट मार्क्स गया है मेरा 60 दिख रहा है, हाईएस्ट 60 तक गया है, तो हमको 60 तक बनाना पड़ेगा। ठीक है, 5 के डिफरेंस में बनाएंगे 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 पे ही नहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोग 60 को कब लेते हैं जब 60 से स्टार्ट होता है तब, तो 60 से 65 तक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलो अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी इस डेटा को देखना है और फ्रीक्वेंसी मेरे को निकालना है। अब 25 से 30 तक का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो चेक करेंगे कि 25 और 30 तक में कौन कौन से नंबर है। देखो 25 पहला स्टार्ट हुआ है 25 से, तो इसको लेंगे 1, 30 को नहीं लेंगे, जब 30 से स्टार्ट होगा तब लेते हैं। ठीक है, 25 एक हो गया और 28 आएगा 25 से 30 के बीच में, तो 25 और 28 को लेंगे तो कितना फ्रीक्वेंसी हो गया 2। अब 30 से 35 के बीच में देखो 30 को अब लेंगे 1, 2 और क्या आएगा 35, ये रहा 3, नहीं 35 को नहीं लेंगे, जब 35 से स्टार्ट करेंगे तब 2 हुआ, ये हुआ 3 और कुछ छूट रहा, ये एक और 34, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4। अब 35 से 40, तो अब इसमें अब 35 को लेंगे तो 1, 40 को नहीं लेंगे, जब 40 से स्टार्ट होगा तब लेंगे 2, 2 हुआ, एक ये रहा 38, 3 हुआ। ठीक है, और नहीं मिलेगा, तो 35 से 40 तक में 3 हो गया, और 40 से 45 तक में खोजेंगे। ठीक है, 40 से 45 के बीच में ये आएगा 43, 1 हुआ, 45 को नहीं लेंगे, जब 45 से स्टार्ट होगा तब लेंगे, 1 हुआ है बस, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और नहीं, तो 40 से 45 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 4। अब 40 से 45 के बीच में चेक करेंगे, ये आएगा 50 के बीच में 2, 3, 50 को नहीं लेंगे, जब 50 से स्टार्ट होगा तब लेंगे, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, कितना हो गया इसका फ्रीक्वेंसी 8। अब 50 से 55 के बीच में खोजेंगे। ठीक है, तो 50 से 55 के बीच में ये आएगा 1, 2, 3, 4,
5 6 हुआ, क्या होगा यहाँ 6। अब 55 से 55 से 60 के बीच में खोजेंगे, 55 से 60, 1 हुआ 2 हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। और 60 से 65 में 1 था, ये 60 बस, 1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, कैसे बनाते हैं, पता चल गया। डेटा गिवन रहेगा तो, और क्लास इंटरवल 5 का डिफरेंस था, इसलिए 5 के डिफरेंस में बढ़े, जहाँ तक मार्क्स दिया हुआ था वहाँ तक का बनाए। फ्रीक्वेंसी निकालिए, पहला ए नंबर में यही बोला था, अब दूसरा में क्या बोला है, ये नंबर का आंसर है। फाइंड आउट दी मोड फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका मोड भी निकालना है, तो बी नंबर में हम मोड निकालेंगे। यहाँ बॉक्स आप लोग बना लेना, क्या बी नंबर में मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो F1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है वो मॉडल क्लास होता है, तो मॉडल क्लास क्या होगा मेरा 45 से 50, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, H का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफरेंस 5 का, तो 5, F1 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है 8, F0 का वैल्यू जस्ट इसके ऊपर वाला तो 4, F2 का वैल्यू जस्ट इसके नीचे वाला तो 6 हो गया। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे 45 प्लस F1 का 8 माइनस F0 का 4 बाई 2 इंटू 8 माइनस 4 माइनस F2 का 6 इंटू 5, ठीक है। 45 प्लस 8 में 4 माइनस करेंगे 4, 2 इंटू 8 16 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10 इंटू 5, 45 प्लस 4 बाई 16 में 10 माइनस करेंगे तो 6 इंटू 5, ये हो गया। 2 के टेबल में ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 45 प्लस 10 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 3.33 आएगा। 45 प्लस 3.33 करेंगे तो 48.33 आ जाएगा। मोड मेरे को निकालना था, निकालिए 48.33। तो ए नंबर का में मेरे को क्या करना था, क्लास इंटरवल दिया हुआ था 5 के डिफरेंस में बढ़ाना है और फ्रीक्वेंसी निकालना था, निकालिए। बी नंबर मोड निकालने वाला था, वो भी निकालिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बना चुके हैं। अगर आपको इतने दूर में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। और नेक्स्ट पार्ट में आगे और क्वेश्चंस बनाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।